नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। समाचार आपके लिए है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं हुई हैं। मई में कितने दिनों तक बैंक बंद रहेगा इसके बारे में भी अपडेट है। केजरीवाल को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें वेदर को लेकर नई जानकारी है, कब कब बारिश होगी, कहां पर ओलावृष्टि होगी। हर एक अपडेट आपके काम की है तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो दिल्ली वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि राजधानी में कल से बारिश के आसार है। 5 दिन मौसम रहेगा कूल, चलेंगी तेज हवाएं। वैसे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही मौसम बना रहेगा, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के बारे में जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में अप्रैल के महीने में ही मौसम हर दिन रंग बदल रहा है। तेज धूप परेशान करती है तो कभी हल्की बारिश भी हो जाती है, लेकिन 27 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलेगा और इस कारण 27 अप्रैल से 1 मई या लगभग 2 मई तक ऐसे ही मौसम रहेगा। इस बीच 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। 20 अप्रैल से पहले दिल्ली में थी गर्मी, लेकिन अब मौसम में काफी ज्यादा ठंडक है। दिल्ली में 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो कोई बच्चे पास हुए तो कोई बच्चे फेल हुए, लेकिन दुखद बात है कि इंटरमीडिएट में फेल होने वाले 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। एक ने घर में तो दूसरे ने खेत में फांसी लगाई है। अगर दोस्तों कोई यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया है तो उसे थोड़ा मोटिवेट करिए। अगर आप उनके पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई की परीक्षा में ही पास होना सबसे बड़ी परीक्षा में पास होना नहीं माना जाता। जीवन में ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनसे पास होना जरूरी होता है। ऐसे में पढ़ाई से फेल होने पर किसी छात्र को डांटे ना, और साथ ही आपको बता दें उनको मोटिवेट करें। अगर आप एक छात्र हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि पढ़ाई की परीक्षा में फेल होने से कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि आपको एक अच्छी सीख मिलती है और आप आगे चलकर और अच्छा स्कोर करेंगे। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेल होने के बाद भी काफी अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं और पास हुए हैं। तो ऐसे में आप फेल होने के बाद ये कतई ना सोचिए कि आपको खुदकुशी करनी है। वही दोस्तों यूपी में आपको बता दें तो बिजली दर में 8 से 10% महंगी होने वाली है, इसकी तैयारी है। आपको बता दें बिजली चोरी का खामियाजा भुगतेंगे उपभोक्ता। दरअसल उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में 11% और वर्ष 2022-23 में लगभग 11.25% वितरण हानियों पर बिजली दर तय की गई थी, लेकिन 2023-24 में करीब 15% वितरण हानि मानते हुए बिजली की दर प्रस्तावित की जा रही है। यानी कि लगातार बिजली चोरी होने की वजह से सरकार अब बिजली दर में कम से कम 8 से 10% महंगे करने की तैयारी कर रही है। वहीं पर दोस्तों यूपी बोर्ड के रिजल्ट में कुछ सारी कमियां भी देखी जा रही हैं, क्योंकि अमेठी के कुछ छात्रों का 10वीं का रिजल्ट गलत जारी हुआ है। दरअसल अमेठी में श्री शिव इंटर कॉलेज के कुछ छात्रों को 10वीं का रिजल्ट गलत जारी हुआ है। प्रधानाचार्य नवल किशोर सिंह ने बताया, भावना वर्मा नामक छात्रा के रिजल्ट में जहां 30 नंबर चढ़ने चाहिए थे वहां 3 नंबर चढ़ा हुआ है। यह एक मानवीय भूल है। हमने रिकॉर्ड निकाल कर देखा, हमारी तरफ से 30 नंबर चढ़े हैं। यह दिक्कत कम से कम 10 छात्रों के रिजल्ट में है। ऐसे में वो छात्रों के काफी ज्यादा कम नंबर भी आए हुए हैं। इसी कारण से आप भी अगर अपने रिजल्ट में इस प्रकार की कमी देख रहे हैं तो तुरंत आप अप्लाई करिए, आवेदन करिए और इसको जिम्मेदारी के साथ अपने रिजल्ट में सुधार जरूर करा लीजिए। वही दोस्तों दिल्ली में स्कूल में बम की धमकी मिली है, तलाश जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में मथुरा रोड पर स्थित डीपीएस के प्रबंधन को बुधवार को सुबह ईमेल के जरिए परिसर में बम होने की धमकी मिलने के बाद वहां तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल को सुबह 8 बजे के आसपास खाली कराया गया और दमकल विभाग को धमकी भरे ईमेल की जानकारी दी गई। वही दोस्तों यूपी में जहां तहां मर्जी से नहीं खोद पाएंगे अब सड़क। जी हां, आपने देखा होगा कि किसी गली में कहीं पर भी गड्ढा खोदा जा रहा है, किसी भी सड़क पर कोई भी गड्ढे खोद लेते हैं। एक आम नागरिक कहीं पर भी गड्ढा वगैरह खोद कर सड़क को अस्त व्यस्त कर देता है। आपको बता दें कॉल बिफोर यू डिग ऐप से ऐसे लगेगी लगाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में जल्द ही 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। इसके अलावा सड़कों की खुदाई को लेकर विभागों और आम जनमानस के बीच समन्वय को लेकर कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च करने की विचार चल रहे हैं। इस पर खुदाई से पहले सूचना देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। जी दोस्तों, यूपी के इस ऐप के यूज को जरूरी करने के लिए विचार चल रहा है, जिसके बाद इस ऐप के जरिए सारी जानकारियां रहेंगी कि कहां पर कौन खुदाई कर रहा है। यह बात लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संचार मंत्रालय और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग की तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन में कही गई है। वही दोस्तों अयोध्या समेत 11 मेडिकल कॉलेज बनेंगे नर्सिंग कॉलेज। जी हां दोस्तों, भूतल सहित 4 मंजिला बनेंगे एकेडमिक ब्लॉक। यूपी में सरकारी क्षेत्र के 25 मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कोर्स शुरू किए गए हैं। सूबे के 11 मेडिकल कॉलेज में अलग से नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। वहीं दोस्तों आपको पता ही होगा कि सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं पर शादी के लिए साजिश और प्रेमिका के पति का फोन चुराकर सीएम को धमकाने वाला गिरफ्तार हो गया है। जानिए फिर क्या हुआ। दरअसल दोस्तों सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोपी अपनी प्रेमिका के पिता को फंसाना चाहता था, इस वजह से धमकी दी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने डायल 112 पर मैसेज के
जरिए सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। तो केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, कपाट खुल गया है, हर हर महादेव का उद्घोष हुआ और खुल गए हैं केदारनाथ धाम के कपाट। बर्फ के बीच भक्तों की भीड़ आप भी देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले हैं। अच्छा, संडे हो या मंडे, यूपी वाले रोज खा रहे हैं लगभग 2.5 करोड़ अंडे। मंत्री जी ने की है ये अपील। दरअसल दोस्तों बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उद्यमी इस क्षेत्र में यहां पर निवेश करे, यानी लगभग उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ अंडे खाए जा रहे हैं। और आपको बता दें मंगलवार को विधान भवन स्थित अंडा संचरण के संबंध में उत्तर प्रदेश पोल्ट्री व्यवसायियों तथा नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें कहा गया कि आप इसमें अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 2.5 करोड़ अंडे की खपत है और जबकि यहां पर प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ 60 लाख अंडे ही उत्पादित होते हैं। ऐसे में इसमें आप अच्छा निवेश कर पाएंगे और अपने रोजगार को बढ़ा पाएंगे। यही कारण है कि इसके लिए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उद्यमी इस क्षेत्र में यहां पर निवेश कर सकते हैं। तो कानपुर में वेदर अपडेट जान लीजिए, क्योंकि 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब तक 47 मिलीमीटर पानी गिरा है। आपको बता दें 2 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। कानपुर में मौसम के बदले हालातों के चलते उत्तर प्रदेश बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अभी तक 47 मिलीमीटर पानी गिरा है। 2003 के अप्रैल में ऐसे ही मौसम बदला था और ऐसा ही मौसम था। इस दौरान पूरे महीने लगभग 39 मिलीमीटर बरसात हुई थी। वही दोस्तों पीएम मोदी ने त्रिशूर में 55 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का किया अनावरण, सोने का सोपानम भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने 55 फीट ऊंची पत्थर की हनुमान प्रतिमा के अनावरण के बाद कहा, त्रिशूर लंबे समय से केरल की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, जहां परंपरा, आध्यात्मिकता, त्योहार और कलाओं का संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के लिए भारतीय टीम घोषित हो चुकी है। अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है, वहीं सूर्य कुमार यादव को बाहर कर दिया गया है। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। आपको बता दें पिछले साल 2021 में खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम तय कर दी गई है, जिसमें शुभमन गिल होंगे, रोहित शर्मा होंगे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल वगैरह भी होंगे। केएल राहुल को चुना जाएगा विकेट कीपर के तौर पर, वहीं केएस भरत भी होंगे। आपको बता दें रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल ये सभी खिलाड़ी होंगे। वहीं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट वगैरह भी होंगे। यानी कि ये काफी बेहतरीन टीम है। अभी देखना ये होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया को हरा पाते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला महीना बस शुरू ही होने वाला है, पहले से ही निपटा लीजिए अपना काम, क्योंकि मई में पूरे 11 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आप अपने काम अभी से ही निपटा लीजिए। दरअसल दोस्तों मई में छुट्टियों की शुरुआत 1 तारीख को मई डे के रूप में होगी। इस दिन असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पुडुचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। वहीं इसी महीने की अंतिम छुट्टी रविवार को भी होगी। बुद्ध पूर्णिमा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन और महाराणा प्रताप जयंती भी इसी दिन पड़ रही है, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 13 मई को राष्ट्रीय छुट्टी है और 14 मई को राष्ट्रीय छुट्टी है, क्योंकि संडे रहेगा, सेकंड सैटरडे भी वगैरह है। ऐसे में आपके राज्य में कितने दिन तक रहेगी ये कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे जनरली आपको देखा जाए तो 6 से 7 दिनों तक एक महीने में छुट्टी बैंकों को मिलने वाली है। दोस्तों ऑपरेशन शीश महल ने खोल दिया है केजरीवाल की कलई। जी हां, घर पर घमासान के बीच दिल्ली सीएम से इस्तीफे की मांग की गई है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल में खर्च हुए पैसों की पोल खुलते ही बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो गई है। दोनों पार्टियों ने सीएम पर जमकर हमला बोला है। टाइम्स नाउ भारत ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन शीश महल में इसका खुलासा भी किया। आपको पता ही होगा कि सीएम केजरीवाल किस प्रकार कह रहे थे कि अगर मैं सीएम बन भी जाता हूं तो हमारे मंत्रिपरिषद हुए या मैं खुद हुआ, 1-2 कमरे होंगे और उसी में मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जी हां दोस्तों, आपको बता दें केजरीवाल को इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, क्योंकि आपको बता दें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपको बता दें एक सीएम के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको बता दें इतने रुपए अपने घर में रेनोवेशन के तौर पर खर्च करना एक बड़ी बात होती है। वहीं पर 4 से 5 पर्दे हैं जो लगभग 35 लाख रुपए तक हैं। यानी इनके घरों में जो पर्दे लगे हैं 35 लाख से 40 लाख रुपए तक है। तो इस वजह से इनको बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार घेर रही है, क्योंकि ये जो अपनी बातें सीएम होने से पहले करते थे वो बिल्कुल भी अब इनके ऊपर सूट नहीं होती है। तो वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अप्रैल में रहेगी गर्मी से राहत, क्योंकि यूपी में कहां-कहां बारिश होगी। देखिए अपने जिले के मौसम का हाल। दरअसल दोस्तों राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में अभी भी कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा। लोगों को गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक बुधवार को बादलों की आवाजाही रहेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहेगा। हालांकि 26 तारीख को कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं जताई गई। हालांकि 27-28 तारीख से एक बार फिर से मौसम अपना रुख बदलेगा और कहीं कहीं पर बारिश
बारिश और बौछारें पड़ेंगी। फिलहाल दोस्तों 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने के पूर्वानुमान है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते ये बदलाव हो रहे हैं। वही दोस्तों एफडी रेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये सरकारी बैंक ने ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। 555 दिन वाले एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा इसे आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब और सिंध बैंकों की ओर से 2 करोड़ रुपए के कम की एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब बैंक 7 दिन से लेकर 10 सालों की एफडी पर 2.80% से लेकर 6.25% तक का ब्याज दे रहा है। बैंक द्वारा पेश की जा रही 400 दिनों की स्पेशल एफडी पर 7.10% और 555 दिनों की एफडी पर 7.35% का ब्याज मिल रहा है। वहीं 601 दिनों की एफडी पर 7% की ब्याज दी जा रही है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं बैंक में एफडी पर निवेश करना तो ये सबसे बेस्ट होगा। वैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आप किस बैंक में एफडी करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी दी जा सके। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको एक यूजफुल जानकारी मिल पाए और आप उसके बारे में कुछ सोच पाएं, कुछ सीख पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।